नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सरकारी कृषि उपज मंडी समितियों के बारे में बात करूंगा कि सरकारी कृषि उपज मंडी है क्या, ये काम कैसे करती हैं। सरकार ने अभी बोला है कि सरकारी जो मंडियां हैं उनकी मोनोपोली चलती है। सरकार दरअसल सरासर झूठ बोल रही है। सरकार कैसे झूठ बोल रही है, मैं अभी उसको प्रूव कर देता हूँ। सरकारी मंडियाँ केवल और केवल एक प्लेटफार्म है। सरकारी मंडियां न तो अनाज खरीदती हैं, न अनाज बेचती हैं, न अनाज का भंडारण करती हैं, कुछ भी नहीं करती। केवल एक प्लेटफार्म है सरकारी। उस प्लेटफार्म में किसान आता है अपना अनाज लेकर के, और किसान अपना अनाज लेकर के और ला करके रख देता है। चबूतरा बना रहता है, चबूतरे में किसान का माल ढेर हो जाता है, और उस माल को ख़रीदने के लिए इन सरकारी प्लेटफार्मों में पूरे मध्य प्रदेश में लाखों प्राइवेट व्यापारी आते हैं। और प्राइवेट व्यापारी आकर के और बोली लगाते हैं, और जो व्यापारी सबसे ज़्यादा बोली लगाता है किसान उसको अपना माल बेच देता है। तो ख़रीदार कौन है? प्राइवेट व्यापारी। इस पे जो लेबर पल्लेदार हमाल तुलावटी जितने हैं ये सब कौन है? प्राइवेट। और इसके अंदर जो गोडाउन भंडारण जो होता है, गोडाउन भंडारण, वो सब कौन है? वो लीज पे ज़मीन लेकर गोडाउन बनाते हैं, वो भी सब प्राइवेट। तो ये सरकारी प्लेटफार्म में जितने काम करने वाले हैं वो ऑलरेडी सब प्राइवेट है। पूरी व्यवस्था प्राइवेट है। लाखों प्राइवेट व्यापारी आकर मंडियों में खरीदी करते हैं। फिर अब अलग से आप कौन सा प्राइवेट बनाने वाले हैं? जब लाखों व्यापारी बोली लगाकर व्यापार कर खरीदी करते हैं, तो अब इसमें मंडी समिति कौन सी मोनोपोली चला सकती है? मंडी समिति के हाथ में न तो रेट निर्धारण का आपने अधिकार दिया है कि मोनोपोली चला लेंगे, न तो स्टॉक मार्केट का आपने अधिकार दिया है कि वो मोनोपोली चला लेंगे। कौन सी मोनोपोली भैया? आप जनता को, सरकार जो है जनता को, किसान को, व्यापारी को मूर्ख क्यों बना रही है? सरासर मूर्ख बनाया जा रहा है। मंडियाँ मोनोपोली चला ही नहीं सकती। मंडियाँ मात्र प्लेटफार्म है, और प्लेटफार्म चबूतरा कभी मोनोपोली चला सकता है? नहीं चला सकता। हाँ, जब ये प्राइवेट मंडियाँ बनवा देंगे, प्राइवेट मंडी समितियाँ बनवा देंगे, तब उसका कोई मालिक होगा, और वो मालिक मोनोपोली करेगा। यानी वो अपने प्राइवेट मंडी के अंदर कम से कम व्यापारी रखेगा, और व्यापारी उसे साँठ-गाँठ करके रखेगा, और जानबूझकर कम बोली लगवाएगा, और पूरा मार्केट का स्टॉक कर, पूरा माल जितना आएगा उसका औने पौने दाम में खरीद के स्टॉक कर लेगा। तब वहाँ होगी मोनोपोली। तो मोनोपोली कौन करेगा? प्राइवेट मंडी का मालिक मोनोपोली करेगा। सरकारी मंडियाँ ओपन हैं, यहाँ मोनोपोली कोई कर ही नहीं सकता, टोटल ओपन है। लाखों व्यापारी जहाँ कंपटीशन से बोली लगाएंगे, बोली लगा करके और क्या कहते हैं माल खरीदी करेंगे। यहाँ तक कि सरकारी मंडियों में खरीदी करने वाले व्यापारी जो होते हैं उनको बहुत कम मार्जिन मिलता है, फिर भी वो लगे हैं, खरीदी कर रहे हैं। मोनोपोली कैसे चला लेंगे? कोई मोनोपोली नहीं चला सकता है। तो सरकार ये जो बदमाशी कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको गहराई से समझिए। इसका मैं आपको विश्लेषण करता हूँ, बताता हूँ। अभी क्या है कि मंडियाँ रोज़ खुलती हैं, सरकारी मंडी समितियाँ रोज़ खुलती हैं, रोज़ किसान आता है, रोज़ उसका बोली लगता है, रोज़ बिकता है। इससे पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को ये पता रहता है कि आज मंडियों में क्या रेट चल रहा है। जब मंडियों का बिक्री रेट, किसान से बिक्री रेट, जब मंडियों का भाव पता होता है आम पब्लिक को, तो वो क्या होता है कि वो महंगे दाम में किसी व्यापारी से, कारपोरेट से महंगे दाम में नहीं खरीदता है। तो जो कारपोरेट होता है, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो चाहकर भी ज़्यादा रेट में अपना माल नहीं बेच पाते हैं। तो इन्होंने, जो कारपोरेट के लोग हैं, उन्होंने बदमाशी किया, सरकार से साँठ-गाँठ किया, और उन्होंने सोचा कि सरकारी मंडियाँ पहले बर्बाद करो। जब सरकारी मंडियाँ बर्बाद हो जाएंगी, तब हम जो है स्टॉक मार्केट का खेल कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं, और ओवर रेट में मुनाफाखोरी कर करके बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। अब इस साजिश में हमारे जो है मोदी सरकार बड़ी सरलता से साथ दे रही है, बिना सोचे समझे, बिना भविष्य को सोचे समझे। वैसे भी जीडीपी ताप दिए हैं, और ये सरकारी मंडियों को तापने की पूरा प्लान कर लिए हैं। इन्होंने 5 जून 2020 को एक अध्यादेश लाए हैं मंडी के संशोधन संबंधी। उस अध्यादेश में क्या है? जो अभी मंडी प्रांगण के अंदर लाखों प्राइवेट व्यापारी आकर खरीदी करते हैं, उनको इन्होंने खुली छूट दे दिया बाहर खरीदने के लिए, कि आप अंदर खरीदी करते हो
अब अंदर खरीदी करके आपको नियम कानून का पालन करना पड़ता है, किसान का तुरंत भुगतान करना पड़ता है। आप ऐसा करो, बाहर जाओ किसान के घरों में और खुली छूट कर दिया कि जाओ किसान के घर में जाओ, वहाँ से उठाओ, लूटो, बिना बोली के, बिना रेट फिक्स किए, कुछ भी जो मन पड़े, जिस रेट में मन पड़े उस रेट में जाकर किसान घर से खरीद लो। अब ये क्या करेंगे, जब बाहर खरीदी करने का इनको खुली छूट मिल गई तो ये मंडी प्रांगण के अंदर खरीदी करने क्यों आएंगे? जो लाखों व्यापारी मंडी प्रांगण के अंदर आते थे खरीदी करने, अब वो बाहर खरीदी करने लगेंगे, कुछ सालों के लिए बाहर खरीदी करने लगेंगे, वो अंदर नहीं आएंगे। फिर जब कारपोरेट के प्राइवेट मंडियाँ बन जाएंगी तो वो कैप्चर कर लेंगी, फिर वो गांव-गांव उनके एजेंट होंगे, गांव-गांव में लोक लुभावन ऑफर देंगे और क्या कहते हैं, किसानों का माल जो है प्राइवेट मंडियों तक खींच के लाएंगे और क्या कहते हैं, जो मन पड़ेगा, जिस रेट में मन पड़ेगा उस रेट में किसान का माल खरीदेंगे। तब तक में सरकारी मंडियां ख़त्म हो चुकी होंगी और रेट का किसान को पता नहीं चलेगा कि हमारी मंडियों का रेट क्या चल रहा है, तो किस रेट को बेस बना के वो बेचेंगे। इनके पास रेट का बेस बनाने के लिए कोई आधार ही नहीं बचेगा। तो ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। जैसे अभी ओपन मार्केट का रेट, अगर सरकारी मंडियों में रेट चल रहा है गेहूं का 20 रुपया किलो, तो मार्केट में ख़रीदने वाला व्यापारी समझ जाता है कि जब 20 रुपये किलो मंडी में चल रहा है तो हम 50 रुपये किलो ओपन मार्केट में क्यों ख़रीदें। तो उसको बहुत ज़्यादा जो है 30 रुपये तक में उसका आराम से मिल जाता है। लेकिन जब सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रेट का पता नहीं चलेगा, तो स्टॉकिस्ट क्या करेंगे, किसान से 20 रुपये में ख़रीद लेंगे और आम पब्लिक को 100 रुपये किलो बेचेंगे। ये हाल होगा आने वाले समय में। आपके सरकार की मेहरबानी है आप पर कि आपको ऐसे अंधकार में, ऐसे क्या कहते हैं, सिचुएशन में लेके जा रही है कि जहाँ से आपका सुरक्षित रहना, आपको सस्ता अनाज मिलना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब किसान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसान को तो लूटने वाले हैं, किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। इन्होंने ऐसा प्लान कर दिया है। कारपोरेट तो बिल्कुल हावी हो जाएगा, कारपोरेट के सब गुलाम बनेंगे। तो यहाँ जो बात आती है कि अगर अभी सरकारी मंडियों के रेट 2000 रुपया कुंटल अगर गेहूं का चल रहा है, तो प्राइवेट मंडी अगर बनेगी तो किसानों को ऑफ़र देंगे कि भाई हमारे यहाँ ले आओ, हम आपको 2500 रुपया कुंटल जो है माल देंगे, पैसा देंगे। तो किसान लालच में आकर वहाँ चला जाएगा। फिर वो क्या करेंगे कि जानते हैं आपकी सरकारी मंडी में 2000 चल रहा है, हम आपको 2500 रुपये दे रहे हैं, तो बदले में आप हमारा सामान खरीदिए। तो उसके मंडी प्रांगण में, प्राइवेट मंडी प्रांगण में मॉल भी होगा। वहाँ से किसान क्या करेगा, माल खरीदेगा, उसी पैसे में उसको नगद नहीं मिलेगा, उसके बदले माल खरीदना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट में ही वो मतलब कि दुगना तिगुना दाम रख लेंगे। 1500 रुपये का माल उसको 25 रुपये में बेच देंगे। तो किसान को क्या फ़ायदा हुआ? सरकारी मंडी में आता 2000 पाता, वहाँ तो 1500 रुपये में लूट के चला आया। तो लोक लुभावने ऑफर जो है वो दे सकता है प्राइवेट मार्केट, लेकिन सरकारी मंडी के कर्मचारी क्या है, नियम कानून से बंधे रहते हैं, वो कोई ऑफर नहीं दे सकते। इसलिए केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, लोगों का जो मार्केट रेट है वो पता नहीं चलेगा और कारपोरेट जो चाहेंगे वो करेंगे। कारपोरेट की मंडियां जैसे अच्छी मजबूत हो जाएंगी तो वो सरकारी मंडियों के अधिकारियों के साथ साठगांठ करेंगे और सरकारी मंडियों को और ताप देंगे, प्लेटफार्म को बर्बाद कर देंगे, स्ट्रक्चर जो बना बनाया स्ट्रक्चर उसको ख़राब करवा देंगे। तो कई तरह से उसी प्रकार होगा जैसे राज परिवहन जो है, मध्य प्रदेश का राज परिवहन ख़त्म हो गया प्राइवेट बस के आने के कारण। तो इसी प्रकार सरकारी मंडियों का हाल होगा। लेकिन बस का एक अलग चीज़ होता है, लेकिन यहाँ मंडियों का एक अलग चीज़ होगा। मंडियों का कंसेप्ट अलग होगा, क्योंकि यहाँ जो पैसा लगाएगा, जो अरबों रुपए लगाएगा, वो अरबों रुपए कमाने के कंसेप्ट से लगाएगा। तो इसलिए कोई छोटा मोटा आदमी तो मंडी बना नहीं पाएगा। तो जहाँ तक है कि ये जो सरकार कह रही है कि सरकारी मंडियाँ मोनोपोली चला रहे हैं, वो सरासर झूठ है। सरकारी मंडियाँ कोई मोनोपोली नहीं चला सकती, ये प्राइवेट, इसके सरकारी मंडी जो है सरकारी प्लेटफार्म के अंदर टोटल प्राइवेट कारोबार है। हाँ, जो कारपोरेट सरकार को गुमराह कर रहा है कि हम दुगना कीमत देंगे, वो सरकारी मंडियों में आ जाए और आम व्यापारियों की तरह बोली लगाए और बोली लगाकर खरीदी करे, 2 गुना दे, 3 गुना दे, जितने गुना कीमत दे हमें सब स्वीकार है। किसान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल जाए हमें सब स्वीकार है। लेकिन वो कारपोरेट, वो उद्योगपति जो सरकार को गुमराह कर रहा है, वो अगर देशभक्त है, किसान के प्रति वफादार है, तो आकर सरकारी मंडियों में लाइसेंस ले, सरकारी मंडियों में खरीदी करे। उसके लिए पूरी स्वतंत्रता है। सरकारी मंडियों में लीज पर उसको ज़मीन भी मिल जाएगी, वो गोडाउन भी बना सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है, वेयर हाउस भी बना सकता है, अपने रहायशी मकान भी ऊपर बना सकता है। वो जो है उसको सारी सुविधाएं सरकारी मंडी में मिल रही हैं।
वो सरकारी मंडियों में आए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे। वो सरकारी मंडियों के अंदर मॉल भी बना सकता है, सब कुछ करे वो। सरकारी मंडियों में क्या है कि भुगतान की गारंटी होती है। सरकारी मंडियों का माल अगर बाहर निकलना है तो पहले किसान का भुगतान करेंगे, तब वो माल बाहर निकलेगा, ये व्यवस्था है। लेकिन प्राइवेट में कोई व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था न रहेगी। गन्ना का आप मिल को जानते हैं, गन्ना के जितने शुगर मिल हैं वो किसानों को कब कब पैसा देते हैं, कितने वर्षों बाद पैसा देते हैं। इसी प्रकार प्राइवेट मंडियों में भी होगा। ये सरकार के मंत्री को और आईएएस ऑफिसरों को खरीद लेंगे और ख़रीद करके और फाइल को घुमाते रहेंगे, और न्याय मांगने वाला मर जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये हालत होने वाली है। इसलिए ये किसी भी एंगल से प्राइवेटीकरण जो है मंडियों का, ना देश हित में सही है, ना किसान हित में सही है। अभी इन्होंने जो केंद्र सरकार ने 5 जून का अध्यादेश में एक प्रोविज़न इसमें रखा है कि बड़ा महंगा पेनल्टी, अगर कोई किसान का पैसा नहीं देगा तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी है। भैया पेनल्टी आप लगाओगे जब किसी गुनहगार साबित कर दोगे तब ना। आपने नियम बनाए हैं कि कोई व्यक्ति बाहर खरीदी करेगा तो किसान को पावती देगा। आज आप सर्वे कर लीजिए, अगर 1% पावती देते हो कोई, तो 1% पावती कोई नहीं दे रहा है, सब बिना पावती खरीदी कर रहे हैं। आपने निगरानी तो रखा नहीं है कि उसको निगरानी करने वाला कोई हो। निगरानी के लिए तो आपने अधिकार ही नहीं दिया किसी को, यहाँ तक कि एसडीएम तक कोई आपने अधिकार नहीं दिया कोई निगरानी करें। जब निगरानी कोई नहीं करेगा तो कोई अपने से पालन करेगा? कोई भी कानून पालन तब होता है जब उसका कोई इंस्पेक्टर हो, उसका निगरानी करने वाला अधिकारी हो, ऑफिसर हो, तब जाके वो नियम कानून फॉलो होता है। पावती किसान को मिल नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, खरीदार क्रेता व्यापारी कोई दिवालिया हो गया या खरीद करके भाग गया, तो किसान क्या करेगा? उसके पास तो पावती नहीं है कि उसने बेचा। फिर अगर वो गया शिकायत भी किया एसडीएम के पास, तो एसडीएम क्या कर लेगा? 15 दिन तक जांच करेगा, फिर कलेक्टर जांच करेगा, तब तक में रफू चक्कर, उसका माल तो पैसा तो डूब गया। और जब उसका पैसा डूब गया, एसडीएम कलेक्टर ये सब नहीं भुगतान करा पाएंगे। जब वो दिवालिया हो गया तो तब आप क्या करोगे? कौन से निधि से आप किसान का भुगतान करोगे? कौन से बजट से? भुगतान नहीं कर सकते हो, आप नहीं करा पाओगे। यानी किसान को लुटवा के आप फुर्सत हो गए। क्या व्यवस्था सरकार बना के रखी है, क्या समझ के बना के रखी है? जबकि हमारी सरकारी मंडी समितियों में क्या है कि खरीदने वाले व्यापारी से सिक्योरिटी राशि रखाई जाती है, प्रतिभूति राशि बोला जाता है, और रखाई जाती है। तो प्रतिभूति, अगर कोई व्यापारी पैसा भुगतान करने में असमर्थ हुआ तो हम उसके प्रतिभूति राशि से, उसके गारंटी राशि से हम किसान का भुगतान कर देते हैं। तो यहाँ ये व्यवस्था है कि किसान का पैसा नहीं मारा जाएगा। फिर भी अगर किसान का पैसा नहीं भुगतान कर पाए तो मंडी बोर्ड के निधि से हम उसका भुगतान करा देते हैं। तो सरकारी मंडियाँ पूरी तरह से किसानों के लिए सुरक्षित हैं, किसानों के लिए गारंटी है रेट का, बेट का और कीमत का। लेकिन बाहर ना रेट का गारंटी है, ना बेट का गारंटी है, ना कीमत की गारंटी है, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, खुली छूट है। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार जो है ये किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ये मेरे समझ से परे है। क्यों ऐसा अध्यादेश ला दिए कि जिससे सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएं? कौन से स्वार्थ के लिए ये सरकार जो इस प्रकार काम कर दी, ये सभी को सोचना पड़ेगा। मार्केट में त्राही त्राही मच जाएगी खाद्यान्न पदार्थ का। ये मेरी बात आप नोट कर लें कि मार्केट में खाद्यान्न पदार्थों की कीमत की त्राही त्राही हो जाएगी। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा देने से किसान को लाभ नहीं मिलने वाला है, उसका सीधे सीधे कारपोरेट उठाएंगे फ़ायदा। जो पूंजीपति हैं, जो हज़ारों करोड़ों का अनाज स्टॉक कर सकते हैं, केवल वो मलाई खाएंगे। क्या ये बात सरकार नहीं जान रही है? यह सरकार जानबूझ के स्टॉक मार्केट का खेल कराना चाह रही है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज आप इस पर गंभीरता से विचार करें और केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करें। पंजाब हरियाणा के सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के उन सभी किसानों को भी धन्यवाद जो वास्तविकता को समझ गए हैं और इसका विरोध चालू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि उपज मंडी समितियों के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो वास्तविकता से अवगत हो गए हैं, वास्तविकता से परिचित हो गए हैं। इसलिए देश हित में ये जो अध्यादेश का विरोध है वो पूर्णतः देश हित में है, और ये जो ये अध्यादेश है वो देश विरोधी है।
इस बात को ध्यान रखें, अध्यादेश लाने वाले भी देश विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप सरकारी मंडी समितियों के प्लेटफार्म को बचाएं, उसकी रक्षा करें, यह सभी का कर्तव्य भी है, क्योंकि इससे सभी का भविष्य जुड़ा हुआ है। सरकारी मंडी मोनोपोली नहीं चला सकती, ये सरकार को अच्छे से बता दीजिए, सरकार के कान में ये बात डाल दीजिए कि सरकारी मंडी मोनोपोली नहीं चला सकती हैं, वो ओपन प्लेटफार्म है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग सजग रहिए और सतर्क रहिए और अध्यादेश का विरोध करते रहिए जब तक ये अध्यादेश वापस न ले, क्योंकि सरकारी मंडी समिति, सरकारी प्लेटफार्म को बचाना हम सबकी कर्तव्य है। जय हिंद।